हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपने सुना होगा पिछले 10-15 दिन से एक बात पे बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है। और वो बात ये है कि एक टीचर ने एक कविता जो है वो स्कूल में प्रार्थना जब प्रे होती है छोटे बच्चों की, तो वहाँ उसने सुनाई। जब उसने उन्हीं बच्चों को सुनाई जो सामने खड़े थे, और ये टीचर की अपनी राय थी। और जब हम अपनी राय लेने में स्वतंत्र हैं, जब हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, और हम जो बोलते हैं, अब क्या हम इस ज़माने में इस समय इतना भी नहीं कर सकते कि हम अपने मन की बात जो है वो बाहर कह सकें? तो देखो, ये बहुत सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये है कि एक टीचर है, एक पीएचडी होल्डर है जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, और आप जानते हैं कि पीएचडी कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता। अगर उसने पीएचडी की है और उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो अगर उसने एक कविता स्टेज पे स्कूल में की है, पढ़ी है, तो उसमें गलत तो कुछ होना नहीं चाहिए। और जो लोग हो हल्ला पा रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे की बातों पे ज़्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं और हो हल्ला पाते हैं ऐसी बातों का, अभी मेरा उन लोगों से एक सवाल है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो आप बोलते हैं, आप भी तो अपनी बात बोल रहे हैं ना। भी जो आप पब्लिकली बोलते हैं, सोशल मीडिया पे आप बात करते हैं, तो आप भी तो अपनी बात बोल रहे हैं ना, आप जो आपके दिल में आ रहे हो। अब ये ज़रूरी तो नहीं ना कि आपकी बात को फॉलो किया जाए और आपकी बातों पे अमल किया जाए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो बोलने की आज़ादी होती है, ऐसे लोगों के कारण उस पर रोक लगती है, और ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई टीचर जो है वो बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ बोलता है, उनके फ्यूचर के लिए अगर उसने कविता सुनाई है, उसने अपने लिए तो कुछ नहीं कहा, ना ही उसने अपने घर वालों के लिए कुछ कहा। तो अगर एक शिक्षा की एक कविता ऐसे आई है कि पढ़ना चाहिए, और कि जो आप देखो दोस्तों, धर्म में आस्था बराबर रहती है, कोई भी हो। अगर मेरी आस्था होगी जब भी मैं जाऊंगा, अगर मेरी आस्था नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। या मैं जो करता हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है, जहाँ मेरी आस्था है, मैं वो करता हूँ। अगर हमारे समाज में ऐसा ज़बरदस्ती से लोगों को थोपने वाली बात आती है या आ रही है, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि जैसे आप हैं, ऐसे दूसरे भी तो हैं ना। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो दूसरे भी अनपढ़ तो नहीं हैं ना, उनको भी तो दिमाग है ना। तो वो अपने तरीके से नहीं सोचेंगे क्या? अपना दिमाग नहीं लगाएंगे? अभी मेरी सोच अलग है, तो मेरी सोच का अगर कोई विरोध करता है तो गलत है। क्योंकि जब मैं दूसरे की सोच का विरोध नहीं करता, किसी के विचारों का विरोध नहीं करता, तो ये गलत है। और देखो, समझना चाहिए कि एजुकेशन जो है वो कितनी ज़रूरी है। कोई भी हो,
चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, वो कुछ भी हो। तो उसमें क्या है कि एजुकेशन जो है वो मस्ट होती है, और अगर आपने या आपके बच्चों को आगे बढ़ना है तो बिना एजुकेशन के आगे नहीं बढ़ सकते, ये आपको भी पता है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे बाहर के कंट्री, बाहर किसी देश में पढ़ना चाहते हैं तो उसमें क्या है, आपको पता है कि प्रोसेस जो क्या है, मैं उसी प्रोसेस पे बात करूँगा कि नंबर एक तो जो बच्चा है उसको इंग्लिश आनी चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं कि उसको इंग्लिश आए। इंग्लिश के बाद उसको आइलेट्स का एग्ज़ाम पास करना होता है, उसमें एक बैंड है, बैंड लेने होते हैं, कम से कम 6.5 पॉइंट या उससे अबव बैंड होने चाहिए जब इसका दूसरे देश में स्टडी के लिए वीज़ा लगता है। अगर अमेरिका जैसे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर टॉफिल है, और उसमें भी इंग्लिश इज मस्ट है, वो इंग्लिश में एग्ज़ाम होता है। और अमेरिका में एक और तरीके से भी जा सकते हैं, उसमें यह है कि आप बच्चा जो है वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे के पास होकर जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये महंगा होता है और की फ़ीस बहुत होती है, और अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते तो पैसे जो हैं बेकार चले जाते हैं। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि इंग्लिश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे आगे बढ़ने में, हमारे बच्चों के आगे बढ़ने में। अब ये कह देने से तो कुछ नहीं होता ना कि इंग्लिश जो बोलते हैं, ये यूज करते हैं, वो उनको शर्म आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उनको गर्व होगा, फ़ख्र होगा अपने ऊपर, और अपने जब वो बात करेंगे। अभी देखिए, आप खुद देख लीजिए, आप मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, कोई भी आप देखो, जो मैक्सिमम जो सिलेबस होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, बेशर्ते हम उसको इंग्लिश में, हम इंग्लिश को ही यूज करके उसको हिंदी में बोल लेते हैं, और मेडिकल है, मेडिसिन, उनकी दवाइयाँ हैं। अभी आप देखिए, आप जब मेडिसिन की कोई भी दवाई लेते हैं तो उसका नाम इंग्लिश में ही होता है, और प्रिंट भी इंग्लिश में ही होता है, तो इंग्लिश में ही सारा काम होता है। जब आप इंजीनियरिंग करते हैं किसी टेक्निकल पॉइंट्स पे, तो आपके जो ज़्यादा मैक्सिमम 99% जो वहाँ पर पुर्जे होते हैं उनके नाम इंग्लिश में होते हैं। स्कूटर पे कोई काम करता है, स्कूटर रिपेयरिंग का काम करता है, या किसी का मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश वर्ड यूज होता है। तो दोस्तों, इंग्लिश जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोई आपसे कहता है कि आप ऐसा कीजिए, तो आपने वो नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, उनका भविष्य देखना है। उनका भविष्य क्या है कि उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी इंग्लिश आप नहीं सिखा सकते, या आपको नहीं आती, कोई बात नहीं, बट आप अपने बच्चों को मत रोकिए। अगर वो कुछ बनना चाहते हैं तो उनको बनने दीजिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम, जो हमारी कल्चर है वो हिंदी है, या ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी अपनी जगह है, हम बोलते हैं, बट जो हमारी जो मेन चीज़ें हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश में ही होती हैं। तो जब भी आपको कोई अफसर बनना है, IPS IAS, तो इंग्लिश ज़रूरी होती है। और मैंने बात स्टार्ट की थी, कहाँ से मैंने स्टार्ट की थी कि एक टीचर ने जो एक कविता सुनाई कि कॉमर्ड लेने मत जाना, ये उसकी अपनी राय। आप किसी की राय से सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो उसकी अपनी राय है, उसकी अपनी विचार है, अपने अंदर से एक आवाज़ निकली है जो उसने
पब्लिकली बच्चों को बताया है। उसका कहने या जो भी है ऐसा कुछ नहीं है कि धार्मिक भावनाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो दोस्तों, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हर जगह जाते हैं और हरिद्वार भी जाते हैं, ऋषिकेश भी जाते हैं। तो अगर बच्चे का फ्यूचर आता है, कई बार हम कोई प्रोग्राम बना लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम सभी तैयार हो जाते हैं। जो पता चलता है कि बच्चे का पेपर है, तो दोस्तों आप क्या करते हो, अपना जो प्रोग्राम है आप उसको ड्रॉप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके बच्चे का पेपर है। इसका मतलब ये है आप अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा सोच रखते हैं। अपनी फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जो आप सोचते हैं वो अच्छी बात है। अभी आपका बच्चे का पेपर है और आपने अपना जो कोई प्रोग्राम बनाया उसको कैंसिल कर दिया, तो ये गलत बात तो नहीं है। क्योंकि अगर आपका बच्चा जाएगा 3-4 दिन के लिए तो उसका क्या होगा, जो सिलेबस होगा वो छूट जाएगा और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर 4 दिन एक बच्चा किताब पे हाथ नहीं हिलाएगा और आके वो एग्ज़ाम देने चला जाएगा तो उससे असर तो पड़ेगा ना। उसके दिमाग में क्या होगा, वही चीज़ आएगी उसके ब्रेन में जो वो देख रहा है, वो चीज़ वो भूल जाएगा जो उसने लर्न की। तो बच्चों के लिए जब हम इतना कुछ करते हैं, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी है, सबकी है, हर एक माँ बाप की है। और ख़ासकर एक टीचर का जो योगदान होता है बच्चे के लिए बहुत बड़ा है। इसी करके कहते हैं कि जो टीचर होते हैं वो गुरु होते हैं। बच्चों का टीचर के प्रति लगाव है या जो भी है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो बच्चे होते हैं वो स्कूली लाइफ से ही अपनी ज़िंदगी, अपना कैरियर जो है वो चूज़ करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। और ये टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर उनको किस तरह से गाइड करता है या सिखा रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि क्योंकि हम टीचर नहीं हैं, लेकिन अलर्ट तो है ना हम बच्चों के लिए। अपने नहीं बच्चे तो दूसरे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं। तो ये है कि आप अलर्ट रहिए अपने बच्चों के प्रति और उनके भविष्य के प्रति। क्योंकि दोस्तों अगर बच्चा पढ़ेगा जब भी उसका अच्छा भविष्य बन पाएगा। अगर वो एजुकेशन नहीं लेगा तो उसका भविष्य उतना अच्छा नहीं बनेगा। ये किसी के लिए भी, बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो अच्छे कंपटीशन में वो बैठ नहीं पाएगा। और अगर वो अच्छी कंपटीशन में बैठेगा नहीं तो वो फिर क्या होगा, वो अच्छी जॉब नहीं लग पाएगा, अच्छी किसी कंपनी में नहीं जा पाएगा, गवर्नमेंट जॉब में नहीं पा पाएगा। तो अगर उसकी एजुकेशन अच्छी है, उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी हैं तो वो कंपटीशन में जाएगा और अगर वो मेहनत करेगा तो उसमें सक्सेस मिलेगी किसी अच्छी कंपनी में या किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जॉब। तो बच्चों के प्रति माँ बाप का एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक बहुत बड़ी एक साधना है बच्चों के लिए। अगर बच्चे पढ़ते हैं और माँ बाप बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं तो एक तपस्या है, एक साधना है, ये भी एक पूजा है, ये भी एक भगवान की पूजा ही है कि अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिया और अच्छा ट्रेनअप कर दिया तो ये इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, कोई पूजा नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके बच्चे कामयाब होंगे तो आप जो है
निश्चिंत हो जाएंगे। आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि यार मेरे बच्चे जो हैं वो बेले घूम रहे हैं। तो बच्चों के प्रति जो माँ बाप पूरा अपना दायित्व निभाते हैं या अलर्ट रहते हैं, ये ऐसे माँ बाप जो हैं ये लोग भी भक्ति है। ये भक्ति क्या है? ये पूजा है। और पूजा ये है कि अपने बच्चों के प्रति ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, उनके एजुकेशन को देखना। और जब ये कंप्लीट हो जाती है तो ये एक कठोर तपस्या है जिसका परिणाम माँ बाप को मिलता है, रिजल्ट सामने होते हैं। और जो माँ बाप ऐसा नहीं करते, बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते या लापरवाह करते, तो ये भी आपने देखा दोस्तों, उनके बच्चे कामयाब नहीं होते। और वो इस कठिन परीक्षा में, ये कठिन परीक्षा है कि माँ बाप को अपने जो शौक़ है, जो अपनी इच्छाएं हैं, उनको दमन करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और मैं ये तो नहीं कहता कि सब ऐसा करो, परंतु जो माँ बाप ऐसा करते हैं, इस कठिन परीक्षा को पास करते हैं, तो उनको बाद में रिजल्ट मिलते हैं और वो पास हो जाते हैं इस परीक्षा में। और जो माँ बाप लापरवाह होते हैं, लापरवाह होने से क्या होता है, उनकी जो सोच है उसका पता चलता है कि वो जो है पूरा ध्यान बच्चों पे नहीं दे पाते। दोस्तों मेरा यही कहना था, आप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें। समाज में आपको कोई क्या कहता है, क्या कर रहा है, आप इस पे ध्यान मत दीजिए। तो मेरी आपसे यही कहने का तात्पर्य था कि अगर किसी ने कविता बच्चों के लिए कही, बच्चों के फ्यूचर के लिए कही, तो मेरे अपना नज़रिया है कि वो गलत नहीं है, वो ठीक है। और धर्म अपनी जगह है, ठीक है, एजुकेशन। तो अपने बच्चों को पूरी एजुकेशन दीजिए ताकि वो ज़िंदगी में काम आए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।